हर व्यक्ति का मन चंचल है। मन का अर्थ ही है चंचलता। और साथ साथ हर व्यक्ति का मन विकारी है, विकारग्रस्त। इसलिए मन में विकारी भावनाएं उठा करती है। चंचलता तो मन का स्वभाव है, किंतु मन को विकारी हमने बनाया है। गलत सोचकर, गलत देखकर, गलत खा पी करके, गलत काम करके, गलत संगत में रहकर। विकार हमारा स्वभाव नहीं है। लेकिन हमने विकारों को स्वभाव मान लिया है। स्वभाव उसे कहते हैं जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। वैसे ये कि ऐसा भी कहा जाता है कि वो लोभी स्वभाव का है, वो क्रोधी स्वभाव का है, वो ईर्ष्यालु स्वभाव का है। तो ये स्वभाव नहीं, आदत है। स्वभाव ये लोभ है, ये है क्रोध है, सब आदत है, विकार है। ये हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव का त्याग नहीं किया जा सकता। यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बैर, विरोध ये सब हमारे स्वभाव में होते, हमारा स्वभाव होते ये सब, तो हम कितनी भी कठिन साधना क्यों ना कर लेते, कितना भी हम ज्ञान वैराग क्यों ना करते, कभी इनका त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि स्वभाव है। लेकिन ज्ञान से, विवेक से, विचार से, संयम से, साधना से काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है इनका त्याग किया जा सकता है। इनसे अपने आप को बचाया जा सकता है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, आग का स्वभाव उष्णता है। क्या कोई उपाय है कि आग को ठंडी किया जा सके? आग से उसकी गर्मी को दूर करने का कोई उपाय है? आग का अर्थ ही है गरम, गर्मी, उष्णता। उसे दूर कैसे करोगे? लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह गलत चिंतन का परिणाम, और इनका त्याग किया जा सकता है। अनेक लोग करते हैं, अभी भी ऐसे हैं, निष्काम, निष्क्रोध, निर्लोभ, निर्मोह। इसलिए कोई भी विकार हमारा स्वभाव नहीं है। कोई भी विकार मन में आए और यदि हम सावधानी पूर्वक उस विकार पर गहराई से चिंतन मनन करने लगे
तो धीरे धीरे वो विकार खोता चला जाएगा और मन निर्विकार हो जाएगा। हम मन में जब कोई विकार आता है तो उसमें बह जाते हैं और लगता है कि अभी जो मन में जो भाव उठा है, विकार उठा है, इस प्रकार से काम कर लेना, क्रिया कर लेना, भोग भोग लेना, इसी में कुशलता है, फिर हम बह जाते हैं। विचार नहीं करते। विचार करें तो विचार करते थे। साहब ने कहा ना कि कर विचार विकार परिहरी, विचार करके विकारों का परित्याग करो। अच्छा, दूसरी बात, यदि कोई विकार, कोई भी विकार नाम ले लो आप, विकार का अर्थ क्या है? जिस भाव, जिस विचार के आने पर हम अपने आप में न रह जाएं, मन उत्तेजित, व्याकुल, चंचल हो जाए, वही विकार है। दया है, क्षमा है, समता है, शांति है, संतोष है, प्रेम है, क्या इनके आने पर मन उत्तेजित होता है, चंचल होता है? क्या आप व्याकुल हो जाते हैं? ये दया का भाव, क्षमा का भाव, प्रेम का भाव, संतोष का भाव जितना मन में रहेगा उतनी शांति आएगी, उतनी स्थिरता रहेगी, उद्वेग उतना दूर हो जाएगा। लेकिन बैर, क्रोध, काम, लोभ, ईर्षा, द्वेष, ये जितने आएंगे उतने व्याकुलता, उतनी अशांति, उतनी पीड़ा। तो कैसे माना जाए कि हमारा स्वभाव है? हमारा जो स्वभाव है तो वो हमारे लिए दुखदायी नहीं होगा। यदि काम, क्रोध, लोभ हमारे स्वभाव होते, हमारे स्वभाव में होते, हमारे अपने आप में होते, तो इनके आने पर कभी हम विह्वल और व्याकुल न होते। क्या कोई आदमी जीवन भर तो छोड़ दो, 24 घंटे काम विकार में रह सकता है? जीवन भर वो क्या, जीवन भर तो छोड़ दो, 24 घंटे क्या एकदम क्रोध में जलता रह सकता है, लोभ ईर्षा में पड़ा रह सकता है? कुछ क्षण के लिए काम का विकार मन में आता है, आदमी कितना बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, अपने में नहीं रह पाता। ऐसे कुछ क्षण के लिए क्रोध आता है, तन मन सबको एकदम अस्वस्थ बना करके रख देता है। लेकिन निष्कामता में, निष्क्रोधता में, निर्लोभता में, निर्मोहता में, प्रेम में, दया में, क्षमा में पूरी जिंदगी हम आराम से, शांति से रह सकते हैं। इसलिए ये समझना कि विकार हमारा स्वभाव है, ये मन में आना नैसर्गिक प्रवृत्ति है, गलत है। ये नैसर्गिक प्रवृत्ति नहीं है। नैसर्गिक प्रवृत्ति उसे कहा जाता है जिसका त्याग न किया जा सके। जैसे भूख, भूख लगी है, कितना भी कहते रहो कि मैं शुद्ध हूँ, आत्मा हूँ, निर्विकार हूँ, निर्मल हूँ, मेरे में भूख नहीं है, प्यास नहीं, शरीर नहीं है, भूख दूर होगी क्या? लेकिन काम के लिए आप विचार करो, दूर हो जाएगा। क्रोध के लिए विचार करो, दूर हो जाएगा वो। भूख, प्यास, नींद ये नैसर्गिक प्रवृत्ति है। जीवन भर के लिए हम भूख, प्यास, नींद का त्याग नहीं कर सकते। आप एक दिन ना खाओ, 2 दिन ना खाओ, 4 दिन ना खाओ, 1 दिन 2 दिन ना सो, लेकिन हमेशा ना सो, ये तो संभव नहीं है। तो भूख, प्यास, नींद ये हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है।
इनका त्याग नहीं किया जा सकता। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह इनका त्याग किया जा सकता है। ये नैसर्गिक प्रवृत्ति नहीं है, मन की भावनाएं हैं। और भावनाओं को कैसे बनाकर रखना है, ये हमारी समझ पर निर्भर है। और मैंने कहा कि यदि विकार स्वभाव हमारे स्वभाव में होते, काम, क्रोध, तो कभी हमारे लिए दुख, पीड़ा, बंधन, चंचलता के कारण न बनते। लेकिन अभ्यास है अनादिकालीन, हम इसी धारा में बहते आए हैं, मन की चंचलता में बहते आए हैं, और फिर दुनिया के प्राणी पदार्थों को देख देख करके ललचाते आए हैं, उनके लिए लोभ, मोह आदि बनाते आए हैं। जहाँ प्रतिकूलता मिली वहाँ द्वेष, बैर, विरोध, ईर्ष्या, घृणा आदि बनाते आए हैं। इसलिए ये ऐसा लगता है कि मानो हमारे स्वभाव में आ गया है, बहुत गहराई से है। किंतु किसी भी व्यक्ति को हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। हमारी साधना में कमी है, हमारी विवेक, हमारे विचार में कमी है, अभ्यास में कमी है, हमारी समझ गलत है। अच्छी संगत से अपनी समझ को सुधारना होगा। अब फिर अभ्यास निरंतर के सच्चिंतन, सत्संग, स्वाध्याय द्वारा इन विकारों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और निर्विकार होकर जीवन जी सकते हैं। सदगुरु कबीर के पास कोई व्यक्ति आया होगा, सदगुरु कबीर के ज्ञान की बातें बताते रहे होंगे और इसी साधना वैराग की बातें कहते रहे होंगे, ध्यान चिंतन की बातें कहते रहे होंगे। कहा भाई कि दुनिया से मन को मोड़ करके अपने आप में लगाओ, अपनी आत्मा को समझो, परमात्मा को समझो, वही तुम्हारा अपना है। तो किसी व्यक्ति ने कहा होगा, साहब आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो अत्यंत विकारी है, अत्यंत चंचल, विषयासक्त बना हमारा मन, उधर से हटना ही नहीं चाहता है। हम क्या करें? क्या हम भी ध्यान में बैठ सकते, हमारा ध्यान लग सकता है? क्या जो आत्मा है, परमात्मा है, जिसे कहा गया है, उसके बारे में जानना कठिन, तो क्या हमारा मन उस आत्मा परमात्मा में लग सकता है? साहब ने कहा बिल्कुल लग सकता है। पर सब साहब ने कहा, भाई रे नैन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी, कैसे हो के मन लागे। अमली लोक खुमाई, तृष्णा कथु संतोष न पावे, काम क्रोध दोनों मत वाले, माया भरी भरी आवे। साहब कहते हैं कि ए भाई, नयन रसिक जो जागे, नयन का रसिक व्यक्ति जग जाए, नयन की रसिकता रूपासक्त व्यक्ति, किसी के रूप रंग को देख करके मोहित हो जाने वाले व्यक्ति, ये नयन रसिक है। कोई व्यक्ति स्वाद रसिक होता है, कोई व्यक्ति नया रसिक होता है, कोई व्यक्ति श्रवण रसिक होता है। सबकी रसिकता अलग अलग होती है, लेकिन इस नयन की रसिकता में सारी रसिकता आ जाती है। नयन की रसिकता बहुत स्थूल है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे युवक होते हैं, युवतियों को देख देख के उनका मन आसक्त रहता है, उनका मन दौड़ता रहता है। कुछ युवतियाँ होती है, मतलब विजाति घट। स्त्री स्त्री के रूप को देख करके मोहित नहीं होती, पुरुष पुरुष के रूप को देख करके मोहित नहीं होता है।
विजातीय घट के प्रति आकर्षण होता है। विजातीय घट के प्रति आकर्षण, उसको देख कर मोहित होना, यही है नयन की रसिकता। लेकिन इस नयन रसिकता में सारी विषयासक्ति हुई है। विषयासक्ति जितनी होती है हम उतने कमजोर दुर्बल होते चले जाते हैं। विषयासक्ति नहीं है, जिसने विषयासक्ति का पूरा त्याग कर दिया, उसकी सारी दुर्बलता समाप्त हो जाती है, वो कमजोर नहीं होगा। बस दृढ़ता चाहिए। आदत कहीं भी हो, आगे साहब ने कहा है अमली लोग खुमाए तृष्णा, आदत कुछ भी हो। साहब ने कहा है कि हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, चाल गलत बना करके आदमी हल्का हो जाता है। और आदमी दुनिया का सिरमौर प्राणी गलत आदत बना करके इतना दुर्बल हो जाता है, अपने को बेच देता है बिल्कुल। साहब ने बीजक में एक पद में कहा है, अवधू कुदरत की गति न्यारी, रंग निवास करे वह राजा, भूपत करे भिखारी। ऐ अवधूतों, ये जो कुदरत है, यहाँ कुदरत का अर्थ प्रकृति शक्ति नहीं है, किंतु यहाँ कुदरत का अर्थ है मनुष्य के मन की माया। मनुष्य के मन की जो माया है ये बड़ी विलक्षण है, इसको समझना बड़ा मुश्किल। ये क्या करती है? रंक निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिखारी। रंक निवाज, गरीब पर कृपा करके, निवाज कृपा, गरीब पर कृपा करके, रंग पर कृपा करके उसे राजा बना देती है। और भूपति करे भिखारी, और जो भूपति है, राजा है, उसे भिखारी बना देती है। अद्भुत है ये माया, ऐसा है। रंग को राजा बना दिया और राजा को रंग बना दिया, भिखारी बना दिया। अर्थ क्या है? रंग जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं, तुच्छ वस्तु एकदम निस्सार, उसको राजा बना दिया। बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है, शराब है, इसकी क्या कीमत? कुछ भी नहीं है इसमें रखा है। लेकिन आदमी आदत बना लिया तो आदमी सिर पर सवार है, और भूपति करे भिखारी, और आदमी सम्राट, दुनिया सिरमौर प्राणी। बीड़ी के लिए बिक रहा है आदमी, एक चुटकी गुटखा के लिए, तंबाकू के लिए बिक रहा है, हाथ फैला रहा है दूसरे के सामने। ये तो बीड़ी तंबाकू की आदत बहुत छोटी आदत है, कुछ नहीं है। बीड़ी तंबाकू में है क्या? क्या रखा है? न स्वाद है, न पेट भरना है, न कुछ भी नहीं है। लेकिन एक पैसे की बीड़ी आदमी के सिर पर सवार हो गई है। लोग कहते हैं महाराज 2 दिन भोजन न मिले तो चलेगा, लेकिन बीड़ी के बिना रहना मुश्किल। बीड़ी राजा बन गई, आदमी भिखारी बन गया। एक पुड़िया तंबाकू, एक पुड़िया गुटखा, चुटकी भर, आदमी कितना बेहाल है उसके लिए। अभी जब कोरोना हुआ था तो एक पुड़िया गुटखा 50-50 रुपए में लोग खरीद रहे थे। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था तब। किसी ने शराब की आदत बना ली,
अब शराब हमेशा सिर पर सवार है। तो यही है मनुष्य के मन की माया, रंक निवास करे वह राजा, भूपति करे भिखारी। तुच्छ गंदी गंदी वस्तुएं उनको राजा बना दिया है। और आदमी सारे ज्ञान में ज्ञान का जो निधान है, दुनिया का सम्राट, वह अपने आत्मा का आगे भिखारी बन गया, गुलाम, हाथ फैला रहा, जगह जगह हाथ फैला रहा है। रंक निवास करे वह राजा। अपने आप की भूल के कारण ये मनुष्य के मन की जो माया है, यह मनुष्य के मन की जो कल्पना है, उसने क्या किया, एक कागज का चित्र भगवान बन गया। आदमी अपना चित्र छापा, उसके सामने हाथ जोड़ करके सिर झुका रहा, भिखारी बन गया। अपना चित्र छापा आदमी और अपने उसे भीख मांग रहा है। सम्राट है ना। अद्भुत है या नहीं है मन की माया? कि ये माया किस रूप में भटकाएगी आदमी को, कुछ पता नहीं है। स्थूल रूप में जितनी भी दुर्वसन चीजें हैं, ये रंक के समान हैं, लेकिन राजा बन बैठे हैं। सूक्ष्म रूप में एक कागज के चित्र है, मिट्टी की मूर्ति बना लिया, गोबर की मूर्ति बना लिया, अब उसके सामने सिर झुका रहा है आदमी। राजा है लेकिन भिखारी बना बैठा है। क्यों? अपने आप की समझ न होने के कारण, मन की दुर्बलता के कारण। यहां प्रसंग है, भाई रे नैन रसिक जो जागे। सदगुरु कहते हैं यदि नैन का रसिक व्यक्ति, नैन रसिकता से मतलब आसक्त व्यक्ति, दुनियादारी में डूबा हुआ व्यक्ति, जग जाए किसी भी प्रकार से, तो पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसे हूं के मन लागे। तो जो पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म का शुद्ध रूप होता है पर ब्रह्म। पर ब्रह्म का अर्थ है, पर कहते हैं श्रेष्ठ को, महान को, सर्वोपरि को, और ब्रह्म मतलब सत्य तत्व। पर ब्रह्म श्रेष्ठ तत्व। श्रेष्ठ तत्व क्या है? श्रेष्ठ तत्व है हर व्यक्ति का अपना आपा, आत्मस्थित। उसे परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, खुदा गाड कहो, राम रहीम कहो, ये शब्द हैं। शब्दों में अटकने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों के पीछे जो भाव है, उस भाव को समझने की आवश्यकता है। हम भाव को नहीं समझते हैं, इसलिए शब्दों को लेकर के लड़ जाते हैं। तो पार ब्रह्म अविगत अविनाशी, हमारी गंदी आदतों के कारण हमारा अपना स्वरूप ही हमसे अविगत हो गया है। अविगत का अर्थ होता है जिसे जाना ना जा सके या जिसे पाया ना जा सके, जहाँ तक पहुँचा ना जा सके। लेकिन अपने को पाना क्या हो, तो प्राप्त ही है। अपने आप से हम दूर थोड़े हैं कि हम वहाँ पहुँच ना सकें, किंतु हमारा मन बहिर्मुख है, अत्यंत विषयासक्त है, भोगों में अत्यंत डूबा हुआ है। इसलिए अपने आप से ही हम जिंदगी भर अनजान बने रह जाते हैं। विषयासक्ति में डूबा हुआ मन आत्मस्वरूप की पहचान कैसे कर सकता है? विषयासक्ति में डूबा हुआ मन परम तत्व के रहस्य को समझ कैसे सकता है? आदतों का गुलाम व्यक्ति ये कैसे समझ सकता है कि आत्मा ही परमात्मा होगा? जो कल्पना में, भ्रांति में डूबा हुआ है, उसकी समझ में बात आएगी ही नहीं। लेकिन साहब कहते हैं कि चाहे तुम कितना भी विषयासक्त क्यों ना हो, तुम्हें जगने की आवश्यकता है। जग जाओ, तो जिसे तुम अविगत कहते हो, जिसे पाना बहुत कठिन दुर्लभ कहते हो,
उस परमात्मा में, उस आत्म तत्व में कैसे हूँ कि मन लागे, किसी न किसी प्रकार तुम्हारा मन लग जाएगा। बस निरंतरता की आवश्यकता है और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जैसा कहा जाता है, राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला में अत्यंत आसक्त, और उनकी आसक्ति में पढ़ करके रनिवास में पड़े रहते हैं, राजकाल मंत्र भरते छोड़ बैठे थे। लेकिन जब पिंगला के कपट के बारे में पता चला तो ऐसा जगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुरंत महावैराग्यवान हो गए। उनका वैराग शतक पढ़ करके देखें, महावैराग्यवान। ठोकर लगी, जग गए। कथा प्रचलित है, गोस्वामी तुलसीदास, पहले ये नाम नहीं था, अपनी पत्नी रत्नावली में अत्यंत आसक्त, नयन रसिक, एक दिन का भी वियोग सहन नहीं कर पाते थे। लेकिन उनकी पत्नी ने जब उसे फटकारा, कहा कि जैसे मेरे श्याम में के प्रति तुम्हारा प्रेम है, ऐसे तुम्हारा प्रेम यदि कहीं राम के प्रति होता तुम्हारा कल्याण हो जाता। महाकवि, दुनिया का एक महाकवि और अद्भुत ग्रंथ रामचरितमानस का निर्माण किया। ये तो बड़े लोग हैं। एक उदाहरण है, उदाहरण क्या, सही घटना है। तो किसी भी व्यक्ति का मन कितना भी कमजोर क्यों न हो गया हो विषयासक्ति के कारण, कितना भी विकारी क्यों न हो गया हो, यदि वह चाहे अपने को संभाल ले तो महावैराग्यवान हो सकता है। जिस आत्मा को समझना उसके लिए अत्यंत कठिन था, जिसे वो अविगत समझता था, उसमें उसका मन पूरा का पूरा डूब सकता है, डूब जाएगा। फिर वो अविगत नहीं रह जाएगा, क्योंकि दूर होता तो जाना मुश्किल। वो तो हम ही हैं, हमारा अपना आपा ही है, उसे पाना कहाँ है। अत्यंत सरल है, लेकिन हमारी आदत बिगड़ी है, इसलिए अत्यंत कठिन हो गया। साहब कहते हैं, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी, कैसे हो के मन लागे। अमली लोक खुमारी तृष्णा, कधु संतोष ना आवे। काम क्रोध दोनों मत वाले, माया भरी भरी लावे। अमली लोग, जो अमली लोग हैं, अमल आदत, दुर्व्यसन का सेवन, इन्हें हमेशा खुमारी चढ़ती है, नशा चढ़ा रहता है, तृष्णा। आदत में पड़े हुए व्यक्ति को कभी संतोष नहीं मिल सकता है। उसकी तृष्णा और के भटकाती रहती, चाहे किसी की भी आदत हो। उसमें संतोष कहाँ पाता है आदमी। बीड़ी पी करके, तंबाकू पी करके, गुटखा खाकर, शराब पीकर, या दुनिया के भोगों को भोग करके आज तक कौन तृप्त हुआ है। राजा ययाति की कहानी जो पुराणों में आई हुई है, इसी बात को समझाने के लिए है। राजा ययाति प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। प्रतिष्ठानपुर ये झूसी, गंगा के उस पार। इसे पुराने जमाने में प्रतिष्ठानपुर कहा जाता था। यहाँ के राजा थे। अनेक रानियाँ, उनके साथ अनेक प्रकार के भोग भोगते रहे। बूढ़े हो गए, लेकिन भोग की लालसा घटने के बजाय और बढ़ गई।
अतृप्ति बढ़ गई, असंतोष बढ़ गया और लगा कि शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन अभी लालसा बाकी है भोगने की, जैसा सुख चाहिए वो सुख का अनुभव नहीं हुआ। अपने पुत्रों से कहा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। कोई पुत्र तैयार नहीं हुआ। छोटा पुत्र तैयार हो गया, अपनी जवानी दे करके उसका बुढ़ापा ले लिया। फिर वर्षों तक भोगता रहा, फिर बूढ़ा हो गया, तो फिर छोटे पुत्र ने अनेक बार उसके छोटा पुत्र जो रहा अपनी जवानी देकर लौटाता रहा और वो बुढ़ापा ले रहा था, जवानी दे देता था, सब भोगता था। जब कई बार ऐसा हुआ, शांत नहीं हुई, तब राजा ययाति ने कहा नहीं, भोगों को भोगने से तृष्णा उसी प्रकार शांत नहीं हो सकती जिस प्रकार आग में घी डालने से आग शांत नहीं हो सकती है। आग में तो घी डालने से आग और बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ही भोगने से तृष्णा और बढ़ती चली जाएगी। एक रूपक है, कोई अपनी जवानी न किसी को दे सकता है और न किसी का बुढ़ापा ले सकता है। ऐसी चीज़ नहीं है अदला बदली की चीज़, लेकिन एक रूपक है कि अनेक पुत्रों की जवानी ले लेकर के राजा ययाति भोगों को भोगता रहा, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ शांति है ही नहीं। भोगों को भोगते भोगते शरीर जर्जर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, रोगी हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, लेकिन तृष्णा तन के वृद्ध कहा भव बौरे मनवा अजहू बारो हो। इसलिए साहब ने व्यंग किया है, ऐ पगले तुम शरीर से बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, तुम्हारा मन तभी भी बालक बन करके उछल रहा है। ये रास्ता ही नहीं है। कितना भी भोगों को भोगो, कोई भी भोग हो, वहाँ स्थिरता है ही नहीं। भोगा न भुगता वै में भुगता, तृष्णा न जीना वै में जीना। ये भर्तृहरि जी कहते हैं, भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोग ने ही मुझे भोग डाला। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, मेरा शरीर ही जीर्ण हो गया। अमली लोग खुमारी तृष्णा कथु संतोष न पावे। तो आप कहते हैं जो अमली लोग हैं, आदती, उन्हें हमेशा खुमारी चढ़ी रहती है, तृष्णा की खुमारी, और उन्हें कभी भी संतोष नहीं मिलता है। संतोष वहाँ है ही नहीं तो मिले कहाँ। त्याग मार्ग, भोग मार्ग संतोष का मार्ग नहीं है, वहाँ तो तृष्णा की आग बढ़ती चली जाती है। त्याग मार्ग में संतोष है, क्योंकि वहाँ किसी की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया का कोई भी भोग हो उसमें दूसरे की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्राणी हो चाहे वो पदार्थ हो। बिना प्राणी और पदार्थ के सहयोग के दुनिया का कोई भी भोग सफल और संपन्न नहीं हो सकता। लेकिन त्याग में क्या चाहिए, संतोष के लिए क्या चाहिए? जहां किसी की आवश्यकता न हो, संतोष वहाँ है, शीतलता वहाँ है, तृप्ति वहाँ है, स्थिरता वहाँ है। लेकिन ये बात जल्दी समझ में आती नहीं है, और समझ में आ जाए तो त्याग जैसा सरल रास्ता तो कहीं है ही नहीं दुनिया में। सारी तृष्णा बुझ जाती है और मन की जलन पूरी पूरी शांत होकर के जीवन में शीतलता आ जाती है। काम क्रोध दोनों मत वाले माया भरी भरी आवे। साहब कहते हैं काम और क्रोध दोनों मन के उन्मादी आवेग हैं। काम की भावना आने पर, क्रोध की भावना आने पर आदमी अपने में कहाँ रहा, माया भरी भरी लावे, माया भ्रम।
काम आने पर, क्रोध आने पर एक भ्रम होता है आदमी को, और भ्रम आदमी के बुद्धि को आच्छादित कर देता है, सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। आदमी अपने आप में रह नहीं पाता है। साहब कहते हैं उन्मादी आवेग हैं मत वाले, और काम और क्रोध में पड़ करके क्या होता है? सारा अनर्थ। मुख्य तो काम है। काम का अर्थ खाली काम भोग नहीं है, काम वासना मैथुन ही नहीं है। काम का अर्थ है कामना, इच्छा। किसी भी वस्तु को हम जब देखते हैं और बार बार जब चिंतन करते हैं तो मन में काम उत्पन्न होता है। काम से मतलब कामना उत्पन्न होती है पाने के लिए। काम जब सफल हो जाता है तब लोभ बढ़ जाता है, और काम जब असफल होता है तब क्रोध बढ़ जाता है। ये नियम है। किसी भी वस्तु, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे खाने पीने का हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, शरीर से लेकर संसार तक जो भी चीज सब भोग है। क्योंकि जितना भी चिंतन करेंगे उतना राग होगा, फिर पाने की चाहना होगी, फिर और होगा, और धीरे धीरे आदमी संभाला नहीं तो क्या होगा? पतन हो जाता है, विनाश। गीता में बड़े सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की गई है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एकदम मनोवैज्ञानिक व्याख्या है यहाँ पर। ध्यायतो पुंसः, जब पुरुष, जब व्यक्ति किसी विषय का बराबर चिंतन कर, सतत चिंतन करता रहता है, बराबर उसी के बारे में सोचता रह जाता, तो होता क्या है? संगस तेष उपजायते, संग उत्पन्न होता है। संग का मतलब होता है आसक्ति। संग का एक मतलब होता है संगत, आपसे मेलजोल, और संग का मतलब होता है आसक्ति, प्रियता। कुछ भी हो, राग पूर्वक जब हम किसी का बराबर चिंतन करते हैं तो उसके प्रति प्रियता होती है, आसक्ति बन जाती है। और जब आसक्ति बनी, प्रियता उत्पन्न हुई, तब संगात संजायते काम, फिर संग से, आसक्ति से, प्रियता से उत्पन्न होता है काम, चाहना कि वो चीज मुझे मिले, ये भावना। प्रियता हो, किसी स्त्री से प्रियता हो और मिलने की भावना ना हो, किसी पुरुष से प्रियता हो जाए अत्यंत और मिलने की भावना ना हो, धन के लिए प्रियता हो, धन पाने के लिए एक चेष्टा ना हो, किसी खाने पीने की चीज़ के लिए प्रियता हो जाए, अत्यंत आसक्ति हो जाए तो उसके लिए छिप करके खाने पीने का हम प्रयास न करें, संभव ही कहाँ है। तो आसक्ति जब उत्पन्न होती है तब उसे पाने के लिए कामना उत्पन्न होती, काम उत्पन्न होता है। संगात संजायते काम, कामात् क्रोध भी जायते। और जब हमारी कामना पूरी नहीं होती, हमारी कामना में कोई व्यक्ति बाधक बन जाता है, तब उसके लिए क्रोध उत्पन्न होता है कि इस व्यक्ति के कारण मुझे मेरी चीज नहीं मिली, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। कामना में बाधा पड़े और क्रोध ना हो, ये संभव नहीं। भले हम क्रोध को दबा लें मजबूरी बस या कुछ भी हो, लेकिन आएगा क्रोध, और दबा हुआ क्रोध कभी न कभी फिर उभरा करके सामने आ जाएगा। तो कामात् क्रोध भी जाते, जब कामना में बाधा पड़ती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोहन, एक मूर्छा आ जाती है। क्या सही है क्या गलत है
क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, समझ नहीं पाता आदमी, मूर्छा की स्थिति हो जाती है। सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, जब मूर्छा आती है तब स्मृति में भ्रम हो जाता है कि क्रोध कर करके पहले मैं कितना बार नुकसान कर चुका हूँ, कितना दुख भोगा हूँ, कितना मैंने काम बिगाड़ा क्रोध करके। जब जब भी क्रोध किए मन की शांति नष्ट हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, गाली गलौज हुए, काम बिगड़ गया। ये सब स्मृति भ्रंश हो जाती है, नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश हो। जब स्मृति में विभ्रम पैदा हो गया तो बुद्धि का नाश हो जाता है। अब क्या करना क्या नहीं करना है समझ नहीं आता। अब बुद्धि नाश हुआ तो पनश्यते, बुद्धि का नाश हुआ मतलब जीवन का विनाश। शुरुआत कहाँ से हुई? चिंतन से, रागात्मक चिंतन से, विकारात्मक चिंतन से शुरुआत हुई और परिणाम विनाश। तो काम क्रोध दोनों मत वाले माया भरी भरी आवे। सदगुरु कहते हैं कि काम और क्रोध ये दोनों मत वाले उन्मादी आवेग हैं। और जब काम आता है मन में, क्रोध आता है, तब आदमी के मन में माया आ जाती है, भ्रम। आदमी एक मूर्छा में पड़ जाता है, समझ नहीं पाता है वो, फिर नहीं करने योग्य काम। जब अत्यधिक काम की बात ना आती है तब आदमी अनैतिक काम करता है, पर स्त्री पर पुरुष से प्रेम करता है, व्यभिचार बलात्कार करता है, अब पता नहीं क्या क्या करता है। सब घटनाएं दुनिया में हो रही है। ये जो लड़ाइयाँ हैं परिणाम क्या है? क्रोध के परिणाम है। लोभ पूरा नहीं हुआ, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, क्रोध आकर छोटे से लेकर बड़े युद्ध के जितने परिणाम कारण है उससे क्या है? एक दो आदमी के कामना की पूर्ति में बाधा, बस फिर क्रोध हुआ और भयंकर परिणाम आ गया। ब्रह्म कुलाल चढ़ाई न भाठी ले इंद्रिय रस चाहे, संग ही पोछ भई ज्ञान पुकारी चतुरा होए तो पावे। ब्रह्म कुलाल, कुलाल कलवार, जिन्हें शराब बनाने वाला कहा जाता है। शराब बनाने वाला करवार शराब बनाता है तो महुआ या जिस किसी चीज़ से शराब बनाता है, हंडी में भर करके एक भाटी पर चढ़ाता है। भाटी पर चढ़ाता है, मुंह बंद कर देता है पात्र का, और चीज़ गर्म होती है, भाप बनता है, तो एक छेद करके एक लगा देता है, पाइप लगा देता है, दूसरे बर्तन में पाइप जाता रहता है, ठंडा बन करके उसमें पानी बनता है, बस शराब बन जाती है। तो ब्रह्म कुलाल चढ़ाई न भाठी ले इंद्रिय रस चाहे। कितने ब्रह्म ज्ञानी हैं जो ये मानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। अपने मन को ब्रह्म ज्ञान की भाटी में चढ़ा दिया और कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ले इंद्रिय रस चाहे, वो इंद्रिय रस चाहता है, इंद्रियों के भोग चाहता है। कहते हैं कि ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। जब ब्रह्म सब सर्वत्र एक ब्रह्म ही है तो किसका भोग, किसका त्याग? भोगो विषय की त्याग मुको लगे न रंग चकरंग, चाहे त्याग करो चाहे भोग करो, सब ये बराबर है। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तब चाहे दीवार पर हाथ फेरो, चाहे किसी स्त्री के शरीर पर हाथ फेरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ब्रह्म ज्ञान का नशा ऐसा होता है, नशा नहीं है। इसे नशा क्या कहा जाए? कपट, दुष्टता। सच्चा ब्रह्मज्ञानी ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई भी सन्यासी हो, कोई भी ब्रह्मज्ञानी होगा, ऐसा नहीं करेगा कोई भी। लेकिन हर जगह गलत लोग होते हैं ना, वो लोग इसके आड़ में इंद्रियों के भोग भोगना चाहते हैं और कहते हैं संग ही पोछ है ज्ञान पुकार चतुरा हो तो पावे। उसके संग ही पोछ, अंदर में बुराई है लेकिन बाहर से ज्ञान के पुकार करते हैं। जो चतुर होगा वो त्याग और भोग एक साथ कर लेगा। ये चतुराई नरक में डुबा देती है,
ये चतुराई काम नहीं आएगी। कुछ तो है जिसका कुछ का त्याग करना है, कुछ का ग्रहण करना है, सभी कैसे हो जाएगा फिर? स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, लेकिन शरीर की मर्यादा तो है ना। मौलिक रूप में देखें तो स्त्री पुरुष में अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है। उन्हें मिट्टी पानी आग हवा से स्त्री शरीर बना है, उन्हें पुरुष का शरीर बना है। दोनों शरीर में जो जीव है एक बराबर है, दोनों के पास मन है, लेकिन व्यवहारिक मर्यादा तो है ही, शारीरिक मर्यादा तो है ही। वहीं से तो विकार उत्पन्न होते हैं। और फिर हर चीज़ न ग्रहण की जा सकती, न हर चीज़ का त्याग किया जा सकता है। भोग और त्याग ये कैसे हो सकते हैं फिर? लेकिन कुछ लोग ये साधना और त्याग और वैराग का ढकोतला करके सब कर दुनिया के भोगों को भोगना चाहते हैं और कहते हैं चतुरा होए तो पावे। जो चतुर होगा वो त्याग और भोग एक साथ कर लेगा। ये अपने को धोखा देना है, समाज को धोखा देना है। ब्रह्म कुलाल चढ़ाई नभाठी लय निर्चाख है। दूसरा अर्थ हम ले लें ब्रह्म श्रेष्ठ। कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं जो अपने मन को साधना की भट्ठी में चढ़ाते तो हैं, बाहर त्याग का भेद बना करके घूमते हैं साधु सन्यासी बनकर, लेकिन अंदर में इंद्रिय के रस का भोग का जो रस है वो बना रहता है मन में। अंदर बुराई है, दिखावा करेंगे साधना का, दिखावा करेंगे त्याग का, दिखावा करेंगे वैराग का, लेकिन संग ही पोष अंदर में बुराई है। और ज्ञान पुकारे, ज्ञान की ऊंची ऊंची व्याख्या करते हैं। साहब कहते हैं अपने को धोखा देना है। संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठे मिलो कबीरा। सदगुरु कहते हैं दुनिया में अनेक प्रकार के संकट है, सब परिचित हैं। कब कैसा संकट आ जाए, कब कौन सी विपत्ति आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हर आदमी जीवन में संकट आते हैं, विपत्तियां आती है, बाधाएं आती है, पदे पदे आती है। और जब बाधाएं आती, जब संकट आ जाता है, तब आदमी मन में सोच होती, चिंता होती है। ये विपत्ति आ गई, ये संकट आ गया, कैसे होगा, आगे क्या होगा, कैसे से हम पार निकलेंगे। चीज़ें बिगड़ गई तो चिंता हो जाती है, आगे क्या होगा। तो साहब कहते हैं सोच होती है, चिंता होती है। पोष अनेक प्रकार की बुराइयां हैं मन में। बहुतक व्याधि शरीरा, शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां हैं, इनसे कोई बचा नहीं है। दुनिया में हमारे जीवन में संकट ना आए, विपत्ति ना आए, ये संभव ही नहीं है। शरीर में कोई रोग व्याधि ना आए, ये भी संभव नहीं है। हम बाहर विवेक पूर्वक, समझ पूर्वक, सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से सोच विचार करके काम कर सकते हैं, लेकिन कोई विपत्ति ही नहीं आएगी, कभी संकट नहीं आएगा, प्रतिकूलता नहीं आएगी, ऐसा थोड़े हो सकता है। आएगा, लेकिन संकट आने पर चिंता करना है या नहीं करना, ये हमारे हाथ में है, हमारे समझ पर निर्भर करता है। चाहे तो बड़ी बड़ी विपत्ति आ गई, निश्चिंत होकर आगे अपना काम करते रहो, समझदारी पूर्वक विपत्ति दूर हो जाएगी। समझ की कमी होती है तो आदमी चिंता कर करके एकदम परेशान रहता है, हिम्मत हार करके बैठ जाता है। शरीर के संबंध में हम संयम परहेज कर सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं। परहेज, संयम, सावधानी, खान पान, सोने जागने में ये हम कर सकते हैं, लेकिन शरीर में कोई रोग ही ना आए, ये हम नहीं कर सकते। किसका प्रारब्ध कैसा है क्या पता। आज संयम परहेज सावधानी आज हम कर रहे हैं ना,
लेकिन पहले का क्या हुआ है, कौन सा भोग है, कैसे हमारे कर्म हैं, गलत क्या पता है। लेकिन व्याधि आ गई तो कोई बात नहीं है, दवाई करें, परहेज करें, संयम करें, समय से व्याधि दूर हो जाएगी। शरीर में व्याधि हो सकती है कि शरीर की व्याधि को मन में नहीं लाना है, बस इतना ध्यान करेंगे। जब शरीर का रोग मन में आ जाता है तो फिर वो रोग भयंकर दुख देता है, और शरीर में रह गया तब केवल पीड़ा देता है। कष्ट, दर्द, पीड़ा शरीर में, दुख नहीं होता शरीर में, दुख होता है मन में। चोट लग गई कहीं पर, शरीर में घाव हो गया, कीड़े ने काट दिया, अब पीड़ा तो हो रही है। लेकिन जब उससे हम मन को जोड़ देंगे ना, हाय इतना बड़ा घाव होगा, कैसे हो, क्या होगा, तब दुख शुरू हो जाएगा। और तो ठीक है, घाव हो गया है, कीड़े ने काट दिया, चोट लग गई है, दवाई कर रहा हूँ, सावधानी रख रहा हूँ, समय से दूर हो जाएगा, मुझे अब इसके क्या जो करना चाहे कर रहा हूँ, तो फिर दुख नहीं होगा, केवल दर्द रहेगा बस। मन को हटा लो तो दर्द भी कम हो जाएगा। इसलिए कष्ट को, पीड़ा को, दुख को एक मत समझना। पीड़ा, कष्ट, दर्द ये शरीर में होता है और दुख मन में होता है। जब उसे हम जोड़ते हैं तब, न जोड़ो तो दुख नहीं होगा। तो यहाँ तो साहब कहते हैं कि संकट सोच पोच यह कलिमा बहुत व्याधि शरीरा। इस संसार में अनेक प्रकार के संकट हैं। उन संकट में के संकटों का आने पर आदमी के मन में चिंताएं होती है, मन में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं और शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां हैं। इस सब के रहने पर सावधानी रखो, सावधानी पूर्वक काम करो, कहीं भी गाफिल नहीं होना है। आगे कल्याण की बात करके साहब बताते हैं, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठे मिलहो कबीरा। ऐ कबीरा, ऐ लोगों, जहाँ अत्यंत धीर गंभीर निश्चल पुरुष हैं वहाँ उठ कर के मिलो। अपने से जो बड़े होते हैं उनके आने पर हम उठ कर के स्वागत करते हैं। हमसे बड़े हमारे सामने आए और हम बैठे रह जाएं, ये मर्यादा नहीं है, अशिष्टता है, असावधानी है। हमसे बड़े कहीं बैठे हैं तो वहाँ जाकर हमें खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करना होता है। हमसे बड़े खड़े हैं और हम पहले बैठ गए, ये अशिष्टता है, मर्यादा के विपरीत है, असावधानी, अविवेक का फल है। यद्यपि मनुष्य चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे जो भी हो, सब हो, माता हो, पिता हो, बेटा हो, सब मनुष्य हैं और जितने मनुष्य सब बराबर हैं। लेकिन बराबर होते हुए भी व्यवहार की अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, जो बड़े हैं उन्हें अपने बड़प्पन का अहंकार नहीं होना चाहिए, और जो छोटे हैं उनको तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ये तो मर्यादा है, और मर्यादा स्थान भेद से बदलती रहती है। जैसे यहाँ है, अब मैं यहाँ बैठा हूँ ऊपर, अब कोई हमारा साथी जो मर्यादा में छोटा है वो आकर के मुझसे ऊंची गद्दी लगा करके बैठ जाए तो आप लोग कहोगे ये कैसा अशिष्ट व्यक्ति है, गुरु के सामने ही ऊंची गद्दी लगा करके बैठ गया है, अच्छा नहीं मानोगे। वो नीचे बैठे तो कहें हाँ भी मर्यादा है, शिष्टाचार इनके पास है, विवेकी है, ये यहाँ की मर्यादा है। अब मान लो बस में जा रहे हैं, तब क्या करेंगे, कोई गुरु शिष्य दोनों की सीट बराबर रहेगी, क्या आप कहोगे अरे तुम चेला हो, नीचे जमीन पर बैठो,
दोनों बराबर। और ट्रेन में हो जाए तब चेला नीचे रह जाए, गुरु ऊपर, कहे देखो कैसा सिर चेला है, गुरु को ऊपर डाल दिया, अपना नीचे, वहाँ गुरु नीचे रहेंगे, चेला ऊपर रहेगा ना। वो तो मर्यादा है अपनी अपनी जगह की। तो बात यहाँ यह है, साहब कहते हैं जहाँ धीर गंभीर अति निश्चलता उठी मिलो कबीरा। ऐ कबीर, ऐ लोगों, अपने से जो बड़े पुरुष हैं, जहाँ बात यहाँ पर धीर गंभीर विवेक वैराग्यवान जो संत हैं, जो धैर्य और जिस जीवन, जिसका मन गंभीर है, जिसके भीतर की चंचलता खत्म हो चुकी है। गंभीरता का मतलब क्या है? शांत, लोभ आने पर, लाभ होने पर उद्वेगित ना होना, हानि होने पर भी उद्वेगित ना होना, मान में सम्मान में स्थिर शांत, एक गंभीरता की बात। उछलता नहीं है जिसका मन, और जो हर समय धैर्य रखता है। जीवन में हर जगह धैर्य की आवश्यकता होती है, हर जगह। अब बिना धैर्य के कोई काम सफल नहीं होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आवे फल होए। कितना भी पानी से, कितना पानी डालो, कितना पानी डालो, ऋतु आने पर ही पेड़ में फल आएगा। ऐसा थोड़े है कि हम पानी डालते हैं जब चाहें तब फल आ जाएगा। धैर्य के लिए साहब ने बीजक में कहा, थोड़े थोड़े थिर हो भाव, जिस भाई जस मन जस बिन थम्भे जस मंदिर समाई। जैसे मकान छत ढालना होता है तो धीरे धीरे करके एक झांटा बनाकर करना पड़ता है, तब ये बनता है, एकाएक नहीं बन पाता है। धैर्य की आवश्यकता होती है। और धैर्य एक बड़ी सुंदर परिभाषा शास्त्रों में दी गई है। धैर्य क्या है? धृति। मनुस्मृति में जहाँ धर्म का लक्षण बताया गया है, वहाँ धृति को धर्म का लक्षण बताया। धृति क्षमा दमो स्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए मनुस्मृति में। वहाँ पहला लक्षण है धृति। धृति का मतलब होता है धैर्य। और धृति क्या है? बड़ी सुंदर व्याख्या दी है शास्त्रों में ऋषियों ने। जीवा पस्थो जयो धृति। जीव और जननेन्द्रिय, इन दोनों को संयमित रखना, इन दोनों पर विजय कर लेना, यही धृति है, धैर्य है। जिसने अपनी जीभ पर लगाम लिया और जिसने अपने पेशाब इंद्रिय पर लगाम लगा लिया, वो धैर्यवान है और वही संत है। कपड़ा हमारा हो, कपड़ा चाहे आपका हो। और ये दोनों आदमी के संयम में नहीं, इन दोनों पर आदमी का संयम नहीं है। जीवा बिगड़ी हुई है और जननेन्द्रिय बिगड़ी हुई है। सारी समस्या दुनिया की इन दोनों के कारण है। जिन्होंने जीवा पर, उपस्थ पर संयम रख लिया, उन पर विजय प्राप्त कर लिया, वो धैर्यवान है। साहब को तो वहाँ संग जाओ, उठ करके मिलो, विनम्रता पूर्वक मिलो, कल्याण का मार्ग वही मिलेगा। उसकी संगत करते रहोगे तो तुम कैसे न किसी प्रकार से तुम्हारा भी मन उस अविगत परमात्मा आत्मा में लग जाएगा। भाई रे न रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसे होके मन लागे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम।